गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनके आधार क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसकी परिभाषा को हम समझेंगे कि जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है उसके सिद्धांत है उसके बारे में रॉबर्ट एन एंथोनी ने क्या कहा है। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम समझेंगे। द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कॉमनली रिफर्ड अस प्रिंसिपल। मतलब जो अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो प्रथाएं होती है, जो रूल्स होती है, जो प्रथाएं होती है, उन्हीं को ही अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब जो अकाउंटिंग एंट्री करने के, जो खाते बनाने के, जो फाइनल अकाउंट बनाने के, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होती है, जो सिद्धांत, जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। अब इसके नेचर के बारे में समझेंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके नेचर क्या है इसको आप अच्छे से समझना कि जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर मैन मेड प्रिंसिपल। मैन मेड प्रिंसिपल मतलब ये मनुष्यकृत होते हैं। कैसे होते हैं? मनुष्यकृत होते हैं। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। किसी जो है कि देवी देवता या फिर कोई जानवर द्वारा नहीं बनाए जाते। बिजनेस कौन करता है? मनुष्य करता है। तो इसके जो अकाउंट के जो नियम और रूल्स है, जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए इसको मैन मेड प्रिंसिपल कहा जाता है, मनुष्य का सिद्धांत कहा जाता है। इसका ये नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? इवॉल्विंग का मतलब होता है विकासशील होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, बिजनेस का आकार बढ़ता जाता है, उसकी प्रथाएं बढ़ती जाती है, तो प्रिंसिपल में भी जो है कि रूल्स नियम भी बढ़ते जाते हैं। विकासशील होते हैं। जिस प्रकार से व्यवसाय का विकास होता जाता है, रूल्स बढ़ते जाते हैं, तो उनका विकास भी होता जाता है, प्रिंसिपल सिद्धांत भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट। कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट का मतलब होता है समग्र लिस्ट, सामूहिक जो लिस्ट होती है, सूची होती है, उसका इसमें अभाव रहता है। मतलब जो है कि एक साथ ये सारे सिद्धांत नहीं पाए जाते, एक ही लिस्ट में ये सिद्धांत नहीं पाए जाते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं। मतलब इनकी कोई एक समग्र लिस्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, है ना। मतलब जनरली जो अकाउंटेंट होते हैं वो सभी रूल्स को नहीं अपनाते हैं। सभी रूल्स को वो नहीं अपनाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस रहता है। कुछ सिद्धांत को अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपनाते हैं और कुछ जो अकाउंटेंट होते हैं वो कुछ सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं। सभी जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं को सभी अकाउंटेंट नहीं अपनाते, सभी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस इज एप्लीकेशन। डिफरेंस इज एप्लीकेशन मतलब ये सभी जगह लागू नहीं होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको लिफो और फिफो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक मेथड होती है लिफो और फिफो, दो प्रकार की मेथड होती है। तो कुछ लिफो मेथड से करते हैं और कुछ फिफो मेथड से करते हैं। तो वो मेथड इसके अंदर सभी मेथड एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है। तो ये इसके क्या है? नेचर है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है। इसको आप डिटेल जो है बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है अपना अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम।
अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में आप समझना। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम टू एक्सेप्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके दोनों पक्षों का लेखा नहीं किया जाता है। दो खातों का लेखा इसके अंदर नहीं होता है। खाते के किसी एक पक्ष का, एक एक्सेप्ट का ही रिकॉर्ड करके इसके अंदर रखा जाता है। और कुछ अकाउंट तो ऐसे होते हैं जो सैलरी है, रेंट है, इनको ओपन ही नहीं किया जाता है। सैलरी है, रेंट है, इस प्रकार के जो अकाउंट होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम में रखे ही नहीं जाते हैं। ठीक है। और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके दोनों पक्षों का लेखा हो सकता है, और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी एक पक्ष का ही रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे अकाउंट में टू साइड होती है, जितने भी खाते होते हैं उनकी कितनी साइड होती है? टू साइड होती है। एक तो डीआर साइड होती है और एक सीआर साइड होती है। तो किसी एक साइड का ही इसके अंदर लेखा किया जाता है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको बता दूं, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो है डबल एक्सेप्ट, दो पक्षों के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देयर आर टू इफेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, विच आर ऑन टू डिफरेंट अकाउंट ऑन डिफरेंट साइड। दो अकाउंट पर इफेक्ट होता है और दोनों अकाउंट की डिफरेंट साइड पर लेखा किया जाता है। इन एनी अकाउंट इफेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इन द अदर अकाउंट इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। किसी एक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होता है और किसी अदर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होता है। मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स होता है। मतलब इसमें खाते के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों पर ही जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके दोनों पक्षों पर ही लेखा किया जाता है। डेबिट साइड में भी होता है और दूसरे खाते के क्रेडिट साइड में भी होता है। ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। डबल एंट्री सिस्टम मेन अपना है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑन टू और मोर अकाउंट। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर उनका जो इफेक्ट होता है या तो दो खातों में होता है या दो से अधिक खातों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू साइड ऑफ एवरी अकाउंट। टू साइड ऑफ एवरी अकाउंट मतलब जितने भी अकाउंट होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं उनकी कितनी साइड होती है? टू साइड होती है। एक तो डीआर साइड होती है, एक डीआर साइड होती है और एक सीआर साइड होती है। डीआर साइड और सीआर साइड। ठीक है। एंट्री ऑन द अपोजिट साइड, एंट्री ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है। मतलब इसमें जो अकाउंट बनाया जाता है उसके अपोजिट साइड में एंट्री होती है। जो जनरल में डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में, लेकिन उसके अपोजिट खाते का नाम उसके अंदर लिखा जाता है। जब हम लेजर जब हम करेंगे तो लेजर के अंदर ये जो पॉइंट है अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अपोजिट साइड से किस प्रकार से एंट्रियां होती है। लीगल वैलिडिटी मतलब ये जो सिस्टम है डबल एंट्री जो सिस्टम है ये लीगल होता है, वैध होता है। मतलब इसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसके द्वारा जो अकाउंट रखे जाते हैं वो एक प्रकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, मतलब वैध होते हैं, लीगल होते हैं। उसके बाद 5 वाला पॉइंट है मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब इसके द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। क्योंकि देखो जब अकाउंट की टू साइड होती है तो दोनों साइड का टोटल करके उस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है और ट्रायल बैलेंस जो खातों के जो बैलेंस होते हैं उसके द्वारा बनाई जाती है। जो खातों के जो शेष होते हैं उनके द्वारा जो बैलेंस होते हैं उनके द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। और बैलेंस कब निकलते हैं? जब अकाउंट की टू साइड हो, एक तो डेबिट साइड हो और एक क्रेडिट साइड हो, और दोनों साइड का टोटल लगाकर जो बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑन टू और मोर अकाउंट, या मतलब दोनों जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका प्रभाव जो होता है या तो दो अकाउंट में होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है।
टू साइड ऑफ एवरी अकाउंट, प्रत्येक अकाउंट की कितनी साइड होती है? टू साइड होती है। एक तो डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ये डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है एंट्री ऑन द अपोजिट साइड, खाते के अपोजिट साइड में एंट्री होती है। ठीक है। लीगल वैलिडिटी, मतलब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये लीगल वैलिड होता है, कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके द्वारा जो ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब इसके सिद्धांत क्या है? इसके सिद्धांत क्या है? कैरेक्टरिस्टिक से ही मिलते जुलते हैं इसके सिद्धांत, इसके रूल्स क्या है ये मेन है, इसको आप समझना। इफेक्ट ऑन द टू अकाउंट्स, इफेक्ट ऑन द दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, दो खातों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो एक्सेप्ट पर प्रभाव पड़ता है, दो खातों पर प्रभाव होते हैं, दो खाते उसके अंदर खुलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट, रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट, दो खातों में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इफेक्ट भी दो खातों में पड़ता है और दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उसके बाद क्या है? टू साइड ऑफ एवरी अकाउंट, प्रत्येक खाते की कितनी साइड होती है? टू साइड, चाहे कौन सा भी खाता हो, और प्रत्येक जो अकाउंट होते हैं उनकी टू साइड होती है, एक तो डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। नेक्स्ट है एंट्री इन अपोजिट साइड्स, एंट्री इन अपोजिट साइड्स मतलब जर्नल में जो खाता जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको लेजर में डेबिट में ही लिखा जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट अकाउंट का लेखा इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है। जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट है तो उसके खाते में जो अकाउंट क्रेडिट है उस खाते का नाम लेजर में लिखा जाएगा, जब अकाउंट बनाया जाएगा उस खाते का नाम उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये इसके प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है कि रूल्स बनाए गए हैं और इसके आधार पर ही प्रैक्टिकल किए जाते हैं, अकाउंट रखे जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके।